हेलो एवरीवन। हमें क्वेश्चन में दे रखा है डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर इरेशनल। तो पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं, जैसे सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कह रहा है कि क्या ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है जिसके कोफिशिएंट्स कैसे हो, इरेशनल हो। कोफिशिएंट कौन है? a है, b है, a कॉमा b आर कोफिशिएंट्स, ठीक, को लिख दे रहे हैं, एंड आर इरेशनल। ऐसा हमें गिवन है, ठीक, आपको ऐसा गिवन है कि ए और बी दोनों ही इरेशनल है। बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर रैशनल, पर लेकिन इसके जो रूट्स आ रहे हैं, रूट्स जो आ रहे हैं यानी एक्स की वैल्यूज, वो क्या है? वो रैशनल है। एक आर ज़्यादा है ना, रैशनल है, ऐसा प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम लोग इसके रूट्स निकाल लें तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। धारा 4s फार्मूला है ना। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती तो धारा 4s लगाते हो। अब ये वाली इक्वेशन तो है ही नहीं, समझ आ रही क्या लिखें इसके लिए, तो धारा 4s फार्मूला इसके रूट्स देता है। ठीक है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वाला फॉर्मूले से इसके रूट्स निकाल सकते हैं। अब जब इसके तुम रूट्स निकाल लोगे तो देखो, पहली बार दो रूट्स आते हैं। दो कैसे बनते हैं रूट्स? एक बार हम लोग प्लस का लेते हैं, है ना, एक बार हम लोग माइनस का लेते हैं। ये वाला, ये प्लस का एक बार लिया, अब एक बार माइनस का ले रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, हमें प्रूव करना है क्या ये दोनों रूट्स रैशनल हो सकते हैं कि नहीं। उसके लिए अभी बस एक वो उठा लो, इन दोनों में से कोई एक। जैसे अभी हम लोग सिर्फ ये वाला उठाते हैं, इसको लिखते हैं एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, हमें मालूम है ए और बी दोनों क्या है, इरेशनल है। ये वाला पार्ट देखो 2a, किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 का भी कर दो, तो भी नंबर तुम्हें इरेशनल मिलता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमारा इरेशनल है कंफर्म। ये क्या हो गया कि नीचे तो इरेशनल बन रहा, प्रूफ वैसे रैशनल करना है, अभी देखते हैं। नीचे तो इरेशनल बन रहा, ऊपर बात करते हैं। अब ऊपर को सॉल्व करके दो ही चीज़ आ सकती है ना। पहले तो रैशनल नंबर क्या थे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब कोई भी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट सॉल्व होता है उनमें, इरेशनल के रूट नहीं सॉल्व होते। जैसे 2 भी एक रैशनल नंबर है, उसको 2/1 लिख सकते हो, पर लेकिन अगर रूट लगा दो तो 2 एक इरेशनल बन जाता है। ठीक उसी तरह से अगर ये ऊपर वाला जो टर्म है मेरा, ये ऊपर वाला, इसमें देखो एक रूट लगा है। ठीक, अगर इसके अंदर वाली चीज़ों को हमने सॉल्व किया और एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका रूट नहीं सॉल्व होता, जैसे रूट 2 इसका सॉल्व नहीं होता, 1.414 से भी आगे जाता जाता है, रिपीट होता रहता है, तो ऐसा रूट हमें क्या देगा, एक इरेशनल। ये वाला रूट हमें क्या मिल जाएगा, इरेशनल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट सॉल्व नहीं हुआ तो वो इरेशनल नंबर देगा। और किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी प्लस करो माइनस करो, वो नंबर क्या देगा, इरेशनल देगा। ठीक, एक और चीज़ हो सकती थी कि ये सॉल्व हो जाता, अगर सॉल्व हो जाता तो तुमको ये दे सकता था एक रैशनल नंबर। तो दो केसेस हैं कि पहले तो अगर ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व हो जाता तो तुम्हें एक इरेशनल नंबर देता, और नीचे तो ऑलरेडी इरेशनल है ही। ठीक, और हमारे साथ क्या हो सकता था कि ऊपर वाला सॉल्व इजीली हो जाता
एक रैशनल नंबर मिलता। अब रैशनल नंबर जैसे रैशनल है, इसमें तुम बी जोड़ो या माइनस करो, कुछ भी करो, रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल में कुछ भी प्लस करो माइनस करो, रैशनल नंबर ही रहता हो। तो ऊपर अगर एक रैशनल नंबर मिल जाता, नीचे तो कंफर्म है 100% कि इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, इरेशनल है। इरेशनल का ए वो चीज़, सॉरी कुछ नहीं, नीचे वाला ये कंफर्म है कि इरेशनल रहेगा, ऐसा हमें गिवन था। और इरेशनल इंटू 2 करो या कोई भी नंबर करो इरेशनल रहता है, तो नीचे इरेशनल दोनों तरफ। अब दो केसेस हैं हमारे, या तो ऊपर इरेशनल होगा और नीचे इरेशनल, या तो ऊपर रैशनल और नीचे इरेशनल होगा। इरेशनल अपॉन इरेशनल आपको देगा, या तो इरेशनल नंबर देंगे सॉल्व होके, या फिर आपको देंगे एक रैशनल नंबर। ठीक, और ये रैशनल अपॉन इरेशनल तुम्हें हमेशा एक इरेशनल नंबर देगा। तो ये वाले केस से एक बार इरेशनल मिल सकता है या फिर रैशनल मिल सकता है, इससे तुम्हें हमेशा रैशनल इरेशनल ही मिलेगा। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है जिसके कोफिशिएंट जब क्या हो, इरेशनल हो, तब उसके रूट्स हमें या तो इरेशनल हो सकते हैं या तो रैशनल हो सकते हैं, है ना। या तो इरेशनल या तो रैशनल, वो भी रैशनल है ना। इरेशनल दे सकते हैं या तो रैशनल दे सकते हैं, पर हमें क्या बताना, हमें बताना है कि वो रैशनल होने चाहिए। तो उसके लिए आप लिखोगे सिर्फ ये वाले पार्ट को जिसमें वो रैशनल प्रूफ कर रहा है। तो हम बस बोल देंगे कि क्वेश्चन देखो लिखना कैसे, लैंग्वेज पार्ट, लेट इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a b are the coefficient of equation are irrational। ठीक, फिर लिखना बाय द Racharias formula रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दीज। एक ये लिखोगे एक ये लिखोगे, दोनों लिख लोगे। उसके बाद बोलोगे सॉल्विंग द, ये न्यूमरेटर कहते हैं ना, हाँ इतनी देर से ऊपर नीचे कह रहे थे, ये जो न्यूमरेटर है, सॉल्विंग द न्यूमरेटर कैन गिव अस अ इरेशनल, है ना, कैन गिव्स अ इरेशनल। रैशनल का काम नहीं, रैशनल वाला हटा देना, ये वाला पार्ट तुम्हें मतलब ही नहीं है, हमें तो रैशनल प्रूफ करना है ना, ये वाला पार्ट हटाओ। सॉल्विंग द न्यूमरेटर ऑफ द रूट कैन गिव अस अ इरेशनल नंबर and its denominator will always a irrational because a is a irrational। ऊपर न्यूमरेटर का सॉल्व करेंगे तो एक इरेशनल मिलेगा, कैन गिव अस इरेशनल, और डिनोमिनेटर का क्या केस होगा, डिनोमिनेटर विल बी अ इरेशनल बिकॉज ए क्या है, ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है। ठीक, irrational number when divided by rational number will give us a irrational number। Sorry, rational proof करना, irrational number upon a rational number gives us a rational number, hence there exists a quadratic equation whose roots can be rational। इसी के दो क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों को चेंज कर देता है। यहाँ पे सभी रैशनल है, बाद में कह देता है कि यहाँ पे रैशनल होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स रैशनल है, सॉरी कोफिशिएंट रैशनल है, पर उसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल है, ऐसा प्रूफ करो। सेम पार्ट होता है, जैसे अभी यहाँ पे ये प्रूफ किया कि इरेशनल आएगा, इरेशनल प्रूफ करना तो देखो इरेशनल वाला केस बन तो रहा है, वो दूसरे वीडियो में है। फिलहाल ये वाले वीडियो में हमें रैशनल कोफिशिएंट दिए थे, रैशनल प्रूफ करना था, कर दिया। फिर से थोड़ा सा सुन लो, न्यूमरेटर पार्ट अगर इरेशनल होगा और डिनोमिनेटर रैशनल है तो इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल गिव्स अस अ रैशनल नंबर। रैशनल प्रूफ हो गया, ख़त्म। ये वाला सिमिलरली लिख के थोड़ा सा एक दो लाइन और लिख लेना, बोर्ड्स में मार्क्स मिल जाएंगे।